स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये सभी भाई बहन अपने करुई सभा विला में घूमने के लिए आए हुए थे। आखिरी बार ये सभी यहाँ पर 3 साल पहले आए थे और आरता सोचता है बचपन में इनके डैडी ने यहाँ पर काफी बार लेकर आया करते थे और आज ये सभी यहाँ पर पहली बार अकेले आए हैं। आगे ये सभी अपने विला के अंदर देखकर बात करने लगते हैं कि ये विला आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, क्योंकि इस विला की मेंटेनेंस और यहाँ की साफ सफाई के लिए इनकी मेड यहाँ पर आती रहती है। दिन यहाँ पर आरता कहता है इन्हें यहाँ पर रात में वैसे ही सोना पड़ेगा जैसे कि एक स्कूल ट्रिप के दौरान बच्चे साथ में सोते हैं। तभी बंदर उसे चिढ़ाते हुए कहती है गर्मियों की रात में हम सभी भाई बहन साथ में काफी ज्यादा मजेदार समय होगा है ना। आरता इस पर काफी शर्मा जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। आगे हमें पता चलता है इनके पास एक सोनार टेंट भी है। नेक्स्ट आरता यहाँ पर ओका को देखता है और उसे तब का सीन याद आ जाता है जब ओका ने उसे किस की थी। आरता इस बात से काफी परेशान होता है और उसे बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि ओका ने तब उससे कही थी कि वो उससे प्यार करती है। तभी ओका उसे परेशान देखकर उसके पास आकर कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम थोड़े से बेचैन लग रहे हो। आरता कहता है कुछ नहीं, बस कार में इतने समय बैठ के आने की वजह से मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा है। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगा है। नेक्स्ट हम सियोन को देते हैं जो कि यहाँ पर अकेला होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट ये सभी यहाँ पर अपने अपने काम कर रहे होते हैं और आरता यहाँ पर नहा रहा होता है। आरता यहाँ पर अभी भी ओका के बारे में ही काफी ज्यादा सोच रहा होता है। आगे वो कहता है चाहे जो भी हो जाए मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आगे यहाँ पर सियोन आ जाता है। उसे देखकर आरता कहता है अरे नहीं, मैं दरवाजा को ही लॉक करना भूल गया था। देन वो उससे पूछता है आखिर तुम स्टेशन की ओर अकेले क्यों गए हुए थे। सियोन इस पर कहता है मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने गया था। आगे वो कहता है पर कम से कम मैंने उन्हें देखने की कोशिश तो की। मैंने सिटी हॉल में उनका एक डिटेल देखा था, वहाँ पर करुई सभा में एक एड्रेस लिस्टेड था, लेकिन जब मैं उस एड्रेस में गया तो मुझे वहाँ पर सिर्फ खाली जगह ही मिली। आगे वो कहता है क्या तुम्हें पता है मैं ही वो था जो कि डैड से बात किया था और उनसे स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया था। मैंने सोचा कि इससे मिनामी को भी मदद मिलेगी, हालांकि उसे ये पसंद नहीं आएगा। आगे वो आरता से पूछता है क्या तुम्हें कभी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने की मन नहीं किया, क्या तुम उन्हें जानना नहीं चाहते। आरता कहता है हाँ मुझे भी उन्हें देखने की मन है, पर मैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा। और एक बात, क्या सिर्फ खून ही एक चीज है जो कि तुम्हें फैमिली बनाती है। मेरे लिए हमारे डैड ही सिर्फ एक ही मेरे डैड है। सियोन कहता है तुम सही हो, मैं भी अब इससे उबस चुका हूँ, हमारी फैमिली ही मेरा फैमिली है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट आरता नहाने के बाद जब यहाँ पर आता है तो वो ओका को देखकर यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाता है और ये दोनों इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सभी यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। ओका यहाँ पर सियोन से पूछती है कि पहले तुम कहाँ चले गए थे। सियोन कहता है मैं एक दुकान से एक चीज खरीदने के लिए गया हुआ था। इस पर ये सभी बात करने लगते हैं कि शायद सियोन अपने गर्लफ्रेंड के लिए कोई चीज खरीदने के लिए गया हुआ होगा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं आरता अभी भी ओका से अपनी नजरें मिला नहीं पा रहा होता। आगे बंदरी यहाँ पर मिनामी कहाँ है पूछने लगती है और हम यहाँ पर देखते हैं मिनामी यहाँ पर अपनी एक न्यू स्कर्ट निकालती है, शायद वो उसे पहन के कहीं पर जाने की प्लान बना रही है। नेक्स्ट अगले सुबह ये सभी अभी भी यहाँ पर सोए हुए होते हैं, पर ओका जाग चुकी थी और वो सामने देखते हैं कि आरता यहाँ पर नहीं होता। आगे हम देखते हैं आरता यहाँ पर अपने सोनार टेंट के अंदर बैठा हुआ होता है और सियोन की बात को याद कर रहा होता है जब उसने कहा था कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने गया हुआ था। आरता कहता है वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है तो जाहिर है कि वो उनके बारे में जानना तो चाहेगा ही। आगे वो सोचता है कि उसके जैसे हमारे बाकी बहनें भी अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो मैं उन सब की मदद करना चाहूंगा। तभी उसे ओका की बात याद आती है जब ओका ने कही थी कि वो उससे प्यार करती है। आगे उसे ज्यादा गर्मी लगने की वजह से वो टेंट से बाहर आ जाता है। तभी ओका उससे कहती है बस 5 मिनट ही हुआ है, तुम इतनी जल्दी वहाँ से बाहर आ गए। आरता उसे देखकर सोच रहा होता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं उसका सामना कैसे करूँगा। देन वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है कि ओका ये सब एक्टिंग कर रही है। घर वापस आने के बाद ओका उसके सामने कुछ ज्यादा ही आने लगी और उसके रूम में भी वो बार बार आती रहती है। भले ही ओका को ये पता नहीं है कि उस दिन जब वो आरता को किस की थी और उससे बहुत सारी बातें की थी तब आरता जगा हुआ था, पर आरता उसकी फीलिंग जानने के बाद अब उसे ओका के साथ घुलने मिलने में अजीब लग रहा होता है। तभी ओका उसके पास आकर उसे पकड़ के कहती है चलो पहले की तरह सोनार के अंदर बैठकर ये टेस्ट करते हैं कि कौन कितने देर तक वहाँ पर बैठ सकता है। आरता सोचता है वो कुछ ज्यादा ही मेरे करीब आने लग गई है। आगे वो उससे कहता है क्या तुम देख नहीं पा रही, मैं अभी तो उसके अंदर से बाहर आया हूँ। पर ओका उससे जिद करने लग गई कि साथ में सोनार के अंदर चलने के लिए, पर आरता नहीं मानता और उससे कहता है तुम अकेले ही उसके अंदर चली जाओ। तभी ओका शांत हो जाती है और कहती है तो ठीक है मैं यहीं पर बैठूंगी। पर आरता को काफी अजीब लग रहा होता है उसके साथ अकेले में समय बिताने में। वो मन में सोचता है क्या ओका सच में मुझसे प्यार करती है। आगे वो इस परेशानी को और ज्यादा नहीं सह पाता और सोनार के अंदर चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो ओका से कहता है बाद में रिग्रेट मत करना, तुम्ही ने इस चैलेंज को करने के लिए कहा था। दिन हम देखते हैं ये दोनों सोनार के अंदर आ चुके थे। आरता सोचता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, यहाँ एक साथ आने से चीजें और भी ज्यादा अजीब
अजीब हो जाएगी। ओका यहाँ पर बचपन के बारे में बकबक हो रही होती है कि बचपन में वो दोनों साथ में कितना ज्यादा समय बिताते थे, और आराता की नजर उसके होठों के ऊपर ही होता है और वो अपने दिमाग से बहुत सारी बातें निकाल नहीं पा रहा होता। आराता सोचता है उस रात के बाद से ओका बदल चुकी है, अब ओका पहले जैसी नहीं रही जिसे वो 17 सालों से जानता था। तभी ओका उससे कहती है, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बनाने के प्लान नहीं है? आराता इस पर हैरान होता है और कहता है, अचानक से तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? ओका कहती है, बस मुझे ये जानने का मन किया तो पूछ लिया। आराता मन में सोचता है, अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए तो इससे चीजें और ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगी। दिन आगे वो ओका को कहता है, मुझे अभी इस समय इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। नेक्स्ट हम मिनामी को देखते हैं। वो देखते हैं कि ओका और आराता यहाँ पर पहले से ही उठ चुके हैं। दिन हम देखते हैं ये दोनों सोनार से बाहर आ चुके थे क्योंकि आराता और ज्यादा इसे हैंडल नहीं कर पाता। ओका के साथ बैठने की वजह से उसे काफी ज्यादा अजीब अजीब सोच आने लगी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान होने लगा और उसे अंदर से काफी ज्यादा गर्मी लगने लगा। आगे ओका उससे पूछती है, अब तुम योकोयामा के बारे में क्या महसूस करते हो? क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की कोई परवाह नहीं है, पर कुछ समय पहले तक तो तुम उसे पसंद करते थे, है ना? क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? आराता उसके बारे में सोचता है और आगे कहता है, मैं इस बात से खुश तो नहीं हूँ कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, पर अब मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं बची है। इस बात को सुनकर ओका की आंखों में एक अलग से खुशी की चमक आ जाती है। आगे वो काफी खुश होती है और कहती है, तो ठीक है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। और उसे खुश देखकर आराता सोचता है कि लगता है सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट दिन में ओका यहाँ पर नहाते हुए सोच रही होती है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने लग गई हूँ। आगे वो बचपन की बात को याद करने लगती है, जब बचपन में वो दोनों साथ में सोनार के अंदर समय बिताते थे। ओका उससे उसकी क्रश के बारे में पूछती है और कहते हैं कि हम 10 साल के हो गए हैं तो प्यार करने की एज हमारी हो गई है। वो कहती है, मैं लुक्स को देखकर ये किसी को पसंद करती हूँ। दिन आगे वो दो लड़कों की नाम बताती है। तभी आराता उससे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद है क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए ये थोड़ा रिलैक्सिंग है। और प्रेजेंट में यहाँ पर ओका कहती है, शायद आराता मुझे बहुत पहले से ही पसंद था। दिन यहाँ पर आराता सोच रहा होता है कि चीजें बहुत पेचीदा होने लगी है। क्या ओका ये रियलाइज कर पाएगी कि वो भी कोतोनो की तरह थोड़ी कंफ्यूज थी? तभी यहाँ पर मिनामी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? आगे वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सिनेमा हम देखते हैं ये दोनों फ्लावर गार्डन में आ चुके थे जहाँ पर बहुत सारे कपल होते हैं। आराता ये देखकर हैरान होता है और मन में कहता है, क्या सच में मिनामी यहाँ पर आना चाहती थी? मुझे लगा कि वो टेनिस कोर्ट या फिर कहीं और जाने की बात कर रही होगी, पर मुझे नहीं पता था उसे फ्लावर्स में भी इंटरेस्ट है। आगे वो मिनामी से भी यही बात कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पर आने के लिए कह रही थी। मिनामी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है, हाँ मुझे भी कभी कभी फूलों को देखने की मन करती है। आगे आराता उसे देखकर मन में कहता है, उसे स्कर्ट पहने हुए देखना काफी रेयर है। वो हमेशा कोई स्पोर्टी कपड़े पहनती रहती है जो कि बिल्कुल भी लड़कियों की जैसी नहीं लगती। आगे वो उसके कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दिन ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और मिनामी यहाँ पर इतने सारे रोज फ्लावर्स को देखकर काफी खुश होती है। आराता उससे पूछता है, क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है? मिनामी कहती है, हाँ, और उस समय तुम मेरे लिए जो कुछ भी किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते से मैं अपने फुल ट्रेनिंग रेजिमेंट में जा सकती हूँ। आराता ये सुनकर खुश होता है, पर आगे उसे अपने आसपास अपने चारों तरफ सिर्फ कपल ही देखने को मिलता है, जिससे उसे अजीब महसूस होने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मिनामी ने इस जगह को क्यों चुना। तभी मिनामी कहती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, अगर तुम इसके जवाब देना ना चाहो तो मत देना। दिन वो उससे पूछती है कि तुम्हारी आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए? आराता इस पर हैरान होता है और कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? मिनामी इस पर हड़बड़ाते हुए कहती है, असल में हम यहाँ पर चारों तरफ कपल से घिरे हुए हैं, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया। आगे आराता आंसर देते हुए कहता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करूं, क्योंकि लंबे समय में मेरी जिंदगी काम और दूसरे चीजों में बहुत बिजी हो जाएगा। आगे आराता को ओका की बात भी याद आती है, जब उसने आराता को पूछी थी कि क्या तुम योकोयामा को अभी भी पसंद करते हो या नहीं। ये याद करके आराता मन में कहता है कि मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक ही टाइप का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आगे आराता मिनामी को बताता है कि तुम्हारे स्कर्ट में अभी भी प्राइस टैग लगा हुआ है। मिनामी इसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आराता उसकी मदद करता है इसे हटाने में, और इसी बीच मिनामी यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। दिन आराता यहाँ पर मिनामी की काफी सारे फोटो खींचता है। इन दोनों को यहाँ पर घूमते हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, इसलिए आराता उससे वापस चलने के लिए कहता है। आगे जाते हुए आराता सोचता है, आखिर मिनामी के मन में क्या चल रहा है? क्या सच में वो इन फ्लावर्स को देखने के लिए यहाँ पर आई थी? तभी मिनामी उससे कहती है, मैं अब किसी से प्यार करने लगी हूँ। आराता इस पर हैरान होता है और कहता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं था। दिन आगे वो उससे कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो? आगे वो कहता है, मुझे नहीं लगता अगर मैं तुम्हें अपनी आइडियल पार्टनर के बारे में बताऊँ तो तुम्हें इससे कोई मदद मिलेगा। तभी मिनामी उससे कहती है, प्लीज मुझे बताओ, मुझे यकीन है मुझे इससे जरूर मदद मिलेगा। पर
आगे वो काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है मैं कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। नेक्स्ट दिन में ये दोनों यहाँ पर एक दुकान में आ जाते हैं और मीना भी यहाँ पर कोई एक चीज खरीदती है और वो सेम यही चीज आरता के लिए भी खरीदती है। आरता को इससे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है अगर मीना में को इससे खुशी मिलती है तो उसे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो बस उसका एक अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि जब मीना मैंने कही थी कि वो किससे प्यार करती है, तभी उसे ओका की भी बात याद आती है जब ओका ने भी कही थी कि वो उससे प्यार करती है। जो सोचकर आरता यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कोई अपना डायरी लिख रहा होता है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।